सरकारी नौकरी में छुट्टी लेना हर कर्मचारी का अधिकार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पद आईपीएस का हो तो ये अधिकार जिम्मेदारियों की बेड़ियों में बंधे होते हैं। अक्सर प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो जाती है कि अगर कोई आला अधिकारी बार बार या लंबी छुट्टी पर जाए तो क्या सरकार उसके खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। हाल ही में एक राज्य में कामकाज प्रभावित होने की वजह से एक अधिकारी की जगह अस्थायी तैनाती करनी पड़ी, जिसके बाद यह सवाल फिर से खड़ा हो गया कि आखिर कितने दिन की छुट्टी एक आईपीएस अफसर पर भारी पड़ सकती है। नियम कहते हैं कि अनुशासन ही सर्विस की पहली शर्त है। अगर किसी महत्वपूर्ण पद पर तैनात अधिकारी बार बार छुट्टी पर जाता है और उससे विभागीय कामकाज या पब्लिक डीलिंग पर असर पड़ता है तो सरकार के पास यह अधिकार है कि वह उस पद की जिम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी को सौंप दे। लेकिन कार्रवाई कब होती है? ऑल इंडिया सर्विस लीव रूल्स के मुताबिक अगर कोई अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के एक निश्चित अवधि से ज्यादा गायब रहता है तो उसे विलफुल एब्सेंस माना जा सकता है। ऐसे मामलों में केवल पद ही नहीं छिनता बल्कि निलंबन यानी सस्पेंशन और विभागीय जांच तक की नौबत आ सकती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम समझेंगे उन कानूनों को जो खाकी और शासन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। चलिए जानते हैं कि एक आईपीएस के लिए छुट्टियों के वो कौन से नियम हैं जिन्हें तोड़ना उनके करियर पर दाग लगा सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करना किसी भी आईपीएस अफसर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारियों की छुट्टियों का पूरा लेखा जोखा ऑल इंडिया सर्विसेज लीव रूल्स 1955 के तहत तय किया जाता है। ये नियम बहुत स्पष्ट और कड़े होते हैं। इन कानूनों के मुताबिक एक अधिकारी को अपनी सर्विसेज के दौरान कई तरह की छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन सबसे अहम है अर्न लीव्स। नियमों की माने तो एक आईपीएस अधिकारी एक बार में अधिकतम 180 दिनों की अर्न लीव्स ले सकता है। सुनने में ये 6 महीने का वक्त लंबा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे भी एक शर्त जुड़ी है। ये छुट्टी तभी मंजूर होती है जब विभाग के पास आपके काम को संभालने के लिए पुख्ता वैकल्पिक इंतजाम हो। लेकिन अगर कोई अधिकारी इस सीमा को लांघता है या बिना ठोस वजह के ड्यूटी से नदारद रहता है तो वही नियम जो उसे छुट्टी का अधिकार देते हैं उसकी कुर्सी छीनने का अधिकार भी बन जाते हैं। लेकिन क्या छुट्टियों की कोई ऐसी भी सीमा है जिसके बाद वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? जी हाँ, सर्विस रूल्स में इसका भी साफ जिक्र है। नियमों के मुताबिक एक आईपीएस अधिकारी को किसी भी तरह की छुट्टी, चाहे वो मेडिकल हो, अर्न्ड हो या स्टडी लीव, सबको मिलाकर लगातार 5 साल से ज्यादा की छुट्टी नहीं दी जा सकती। यह वो आखिरी सीमा है जिसे पार करने का मतलब है अपनी सर्विस से हाथ धो बैठना। और तो और परेशानी तब शुरू होती है जब कोई अधिकारी बिना आधिकारिक अनुमति के तय समय से ज्यादा दिन तक ड्यूटी पर नहीं लौटता। प्रशासन की भाषा में इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना जाता है। अगर कोई अधिकारी बिना सूचना के गायब रहता है तो सरकार इसे सेवा का परित्याग या रेजिग्नेशन बाय डिफॉल्ट मानकर सख्त कार्रवाई शुरू कर सकती है। यानी वर्दी की जिम्मेदारी निभाने के लिए केवल ज्वाइनिंग ही नहीं बल्कि अनुशासन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर कोई अफसर इन नियमों की अनदेखी करता है तो सस्पेंशन से लेकर टर्मिनेशन तक की प्रक्रिया काम कैसे करती है। नियमों की इस कड़ाई के बीच हमारे सर्विसेज रूल्स में महिला अधिकारियों के लिए भी कुछ बेहद मानवीय और जरूरी प्रावधान भी किए गए हैं। अनुशासन के साथ साथ परिवार और करियर के बीच संतुलन बिठाने के लिए महिला आईपीएस अफसरों को चाइल्ड केयर लीव की एक विशेष सुविधा मिलती है। इस प्रावधान के तहत एक महिला अधिकारी अपने पूरे करियर के दौरान बच्चों की परवरिश और देखभाल के लिए कुल 730 दिन यानी करीब 2 साल की छुट्टी ले सकती है। यह एक ऐसी सुविधा है जो उन्हें तब दी जाती है जब उन्हें अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, यह सुविधा ओपन एंडेड नहीं है। इसका भी एक बहुत सख्त रिकॉर्ड रखा जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसका उपयोग केवल बच्चों की देखभाल के लिए ही हो। यानी जहां एक तरफ ड्यूटी और अनुशासन की सख्ती है, वहीं दूसरी तरफ सर्विस रूल्स महिला अफसरों की पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी पूरा सम्मान करते हैं। तो साफ है कि एक आईपीएस अधिकारी के लिए वर्दी पहनना जितनी बड़ी शान की बात है, नियमों के सख्त दायरे में रहना उतनी ही बड़ी चुनौती। ये नियम केवल छुट्टी रोकने के लिए नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कानून व्यवस्था की जो कड़ी जनता की सुरक्षा में जुड़ी है वे कभी कमजोर न पड़े। प्रशासनिक सेवा का आधार ही जनसेवा है और जब कोई अधिकारी इन जिम्मेदारी से लंबा ब्रेक लेता है या बिना बताए गायब रहता है तो उसका असर सीधा जनता और न्याय प्रणाली पर पड़ता है। यही वजह है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के नियम इतने कड़े बनाए जाते हैं कि यहाँ अनुशासनहीनता के लिए कोई भी जगह नहीं रहती। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि संवेदनशील पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए ये नियम और भी सख्त होने चाहिए या फिर काम के भारी तनाव को देखते हुए उन्हें छुट्टियों में थोड़ी और रियायत मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।